अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई अदब से, एहतराम से, अक़ीदत से, चाहत से, मोहब्बत से एक मरतबा इस पुर्रौनक मजलिस में नमाज वाला दुरूद पाक आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जलवा हक सुबहान अल्लाह, ये नूरे हिदायत क्या कहना। जिब्रील भी शैदा उनके हैं, ये शान नबूवत क्या कहना। जिस दिल में हो परतवे कुर्सी व अर्श, उस दिल की बुलंदी सल्ले अला। और जिस सीने में कुरान उतरा हो, उस सीने की अज़मत क्या कहना। हम सब के मखदूम मुकर्रम हज़रत अमीर मरकज़िया दामत बरकातुहुल आलिया, फिर हमारे इंतहाई मोहतरम वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना कफ़ी शाह साहब ज़ीद मजदुहुम, हज़रात उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। आज हम शबे जुमा पर यहाँ पे जमा है। इत्तफ़ाक़ की बात है, कल जुमा है और आज शबे जुमा। अल्लाह वाले भी बैठे हुए हैं और ज़िक्र भी अल्लाह वालों का हो रहा है। आप भी बुज़ुर्गों से मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ पे जमा है। दूर दराज से सफ़र करके अभी भी काफ़िले पंडाल में दाखिल हो रहे हैं और कल इंशाअल्लाह अज़ीम इज्तिमा के नतीजे में बहुत बड़ा पैगाम दुनिया के सामने जाएगा। कह दो इंशाअल्लाह। मैं मजलिस हरार इस्लाम कि जितने ज़ुआमा और हज़रात तशरीफ़ फरमा है, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना हारून साहब, मौलाना ताहिर साहब, हाफिज़ तनवीरुल हक साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे मौलाना मुगीरा साहब भी, हमारे कारी कासम साहब हाफिज़ सरफराज साहब से, हाफिज़ अब्दुल समद साहब से, हाफिज़ हसन से राब्ते में थे। शाह जी का हुक्म था, हुक्म की तामीर करना अपने लिए लाजिम और फ़र्ज समझते हैं। इनसे मोहब्बत है बड़ों की निस्बत की वजह से। आप भी उसी निस्बत से जमा हुए हैं। वालिद माजिद एक जुमला फरमाया करते थे, ईमान वालों तुमसे भी मेरा अल्लाह बहुत प्यार करता है। इस प्यार की वजह यह है कि तुम्हारी निस्बत भी बहुत बड़ी है। तुम्हारी निस्बत जुड़ती है तो आमना के लाल के साथ जुड़ती है। कह दो ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। ज़रा जागने का सबूत दीजिए, ज़रा ऊंची आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना शब जुमा है, शब जुमा पे खानकाहों में इल्लल्लाह की सदाएं लगती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगती हैं, अल्लाह अल्लाह होता है, अल्लाहू के नारे लगते हैं। आज चन्योट में, चनाब नगर में, इस बस्ती में
अल्लाह का नाम भी गूंज रहा है और आमना के लाल का नाम भी गूंज रहा है। कहो सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कहिए, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं तमहीद के बगैर गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। हमें बड़े शाह जी से बहुत प्यार, सबको प्यार है, शाह जी की औलाद से प्यार है। हमने उनके साहबजादों को देखा, साहबजादों को सुना। जब वो बयान करते थे तो अल्लाह ने नवाजा हुआ था, घंटों बयान होता था। कुरान पढ़ते थे तो समा बांध देते थे। आज तीसरी नस्ल आपके सामने, हमारे साहबजादा गिरामी कदर अभी आपके सामने स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर थे। हमारे मौलाना कफील कुरान की तिलावत करते हैं तो लुत्फ आ जाता है। मैं जब इन हजरात को सुनता हूँ, हजरत पीर जी को सुना, मौलाना ताउल मोमिन शाह बुखारी साहब को सुना, अरे बड़े बुजुर्गों को सुना, कुरान पढ़ते थे, जी चाहता था पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। आज इनके पढ़ने का ये अंदाज है तो शाह जी जब कुरान पढ़ते होंगे तो फिर क्या अंदाज होता होगा। और तारीख लिखती है, नौजवानों आओ ये बातें मैं और आप पल्ले बांध के जाए। हम एक नजरिए के लिए मैदान में खड़े हैं, अल्लाह की मदद के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह अजीज खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। आखिरी सांस के बाद भी इस नजरिए के लिए अपनी अगली नस्ल को भी खड़ा करेंगे, अपनी औलाद को भी खड़ा करेंगे। कहो मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह ये परचम इंशाअल्लाह नहीं झुकने देंगे। शाह जी की तरफ से पैगाम मिला, मुझे मालूम था कि 12 रबीउल अव्वल को यहाँ पे जुलूस होता है। उस जुलूस में जाकर सबसे अहम काम दावत दी जाती है, क्या वो आखिरी नबी का कलमा पढ़ो, जन्नती बन जाओ। मैं आज इसी स्टेज पर कादियानी लोगों को दावत दे रहा हूँ, मिर्जाइयों को दावत देता हूँ, आओ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ लो, आमना के लाल का कलमा पढ़ लो। हमारा तुम्हारा जागीर का इख्तिलाफ नहीं, हमारा तुम्हारा जमीन का इख्तिलाफ नहीं, हमारा तुम्हारा बैंक बैलेंस का इख्तिलाफ नहीं, हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ अकीदे का है। आओ अकीदा खत्म नबूवत अपने सीने में ले लो, आखिरी नबी का कलमा पढ़ लो। अल्लाह की कसम तुम हमारे सरों के ताज बन जाओगे। हम तुम्हें पहली सफ बिठाएंगे, स्टेज पे ला के बिठाएंगे, तुमसे प्यार करेंगे, नमाज में पहली सफ में खड़े करेंगे। लेकिन याद रखना, जो खत्म नबूवत का बागी होगा फिर हम उससे अपने अकाबर की रवायात को बाकी रखते हुए, मेरे अकबर ने भी खत्म नबूवत के बागियों से जंग लड़ी थी, हम भी इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक वो जंग लड़ते रहेंगे। हजरत मोहतरम, तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ, इख्तिसार मद्दे नजर है, चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। सवाब की नीयत से आया हूँ, अल्लाह वालों की ज़ियारत हो गई, बुजुर्गों के चेहरों को देखा है। अभी आपके सामने बयानात हो रहे थे, गुल हाय अकीदत पेश किए जा रहे थे, उलमा तशरीफ फरमा है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे को देखकर रब याद आ जाता है, अल्लाह याद आ जाता है। नेकों की सोहबत में बैठते हैं तो बड़े बड़े लोग परवरदिगार आने वालों को नवाज देते के लिए नहीं बांधी। ये पगड़ी साम्राज्य के और साम्राज्य के गुलामों के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए पहनाई है। मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ शेरांवाला के उस मरकज में, मैं भी लाहौर से आया हूँ, हजरत लाहौरी आए थे। नौजवानों को बताना चाहता हूँ, इन अकाबर से जुड़े रहिए। उसी शेरांवाला में इज्तिमा हो रहा था, बड़े बड़े अकाबर आए हुए थे, असलाफ आए हुए थे, अरे अतकिया आए हुए थे, अबरार आए हुए थे, सुलहा आए हुए थे, नेकोकार आए हुए थे, मुत्तकी आए हुए थे, तहज्जुद गुजार आए हुए थे, शब
जिंदादार आए हुए थे, उनमें मौलाना अहमद अली लाहौरी का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी का नाम ले रहा हूँ। और एक जुमला कहना चाहता हूँ, हजरत अमीर मरकजिया की मौजूदगी में मेरा रब जब काम लेने पे आता है तो खत्म नबूवत के महाज पर भी मेरा रब जब चुनता है तो सैयद जादों को चुनता है। हजरत अल्लामा अनवर शाह को देख लीजिए, ये भी सैयद जादे हैं। रब कहता है काम लेना है, हसनी आएगा, हुसैनी आएगा, अल्लामा अनवर शाह आए, सैयद जादे बन के आए, किस अंदाज से आए, खत्म नबूवत के मुजाहिद बनकर आए। फिर रब ने जब काम लिया है तो तवज्जो कीजिए, मेरे रब ने जब काम लिया तो सैयद जादे से काम लिया है। कौन सैयद जादा आया है? जो हसनी भी है, हुसैनी भी है, जिसकी रगों में हजरत हसन का, हजरत हुसैन का खून दौड़ रहा है। उस सैयद जादे को अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा जाता है, जिसने कुरान सुनाया, दुनिया वजद में आ गई। जिन्होंने कुरान पढ़ा, दुनिया बरते हैरत में पड़ी। नेहरू और गांधी भी आकर शाह जी का कुरान सुनते थे, जुमला कहते थे, ये हमारे इलाके में आए हो, जब तक इनकी जुबान से कुरान न सुन ले रात हमें नींद नहीं आती। रबीउल अव्वल की रात है, उधर दुश्मन, मेरे नबी के दुश्मन, दीन के दुश्मन अबू जाल है, उतबा है, शैबा है, वलीद है, लोगों से कहता है इस नबी के चेहरे को न देखना, इस नबी की जुबान से ये लाया हुआ पैगाम दावत कुरान न सुनना। और रात का वक्त होता है, नबी के हुजरे के बाहर चला जाता है, मेरे नबी रात को कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज जब कोई कारी तिलावत करे, दुनिया कहती है रब ने सोच कैसा दिया, तरन्नुम कैसा दिया, आवाज कैसी दी है। कारी अब्दुल बासित को सुनिए, कारी खलील खुसरी को सुनिए, अरे कारी सिद्दीक अल मंशावी को सुनिए, आज के दौर के कुर्रा को सुनिए। दुनिया दाद देती है, जाहिल बैठा होता है, उसे कुरान के तर्जुमे का पता नहीं, और जब कुरान पढ़ा जाता है उसकी आंखों में भी आंसू रवा हो जाते हैं। कुरान वो तासीर वाली किताब है, जरा सोचिए तो सही, जब सैयद ज़ादा हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान पढ़ते होंगे, सैयद ज़ादा है, हसनी है, हुसैनी है, तो फिर उसका कुरान सुन के दुनिया की आंखों में आंसू क्यों नहीं आएंगे? अरे जब मेरे सुनिए, जब शाहजी कुरान पढ़े, हिंदू कहे, सिख कहे, क्या आवाज पाई है, क्या गला है, क्या तरन्नुम है। अरे ये कलाम तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी आवाज हमारे दिलों पर असर करती है। जिस जात पर ये कुरान उतरा है, वो जात जब कुरान पढ़ती होगी तो फिर क्या समा होता होगा। मजलिस हरार के मरकज में बैठने वालों, कुफर के सामने बैठे हुए हो, और मैं कहा करता हूं फिर ऐसे नारे का मजा नहीं आया करता। नारा सुनिए, पहले सुन लीजिए, मजा तब आए लगाता था तू जब नारा खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था तो समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। शाहजी कुरान पढ़े, जेल पहुंचे, वालिद माजिद ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, राशा था, घर से बहनें कहती थी अल्लाह ने बड़ा काम लिया, अब आराम कीजिए। तो मिंबर पर बैठकर कहने लगे मुझे भी कहा जाता है आराम करो। शाहजी को भी जब तकलीफ हो गई, फालिज हो गया, तो कहा गया शाहजी अब बस आराम कीजिए। बेटी ने कहा अब्बा जान अब आराम कीजिए, बुढ़ापा है, ज़ौफ़ है, कमजोरी है। तो शाहजी ने जुमला कहा था, बेटी क्या तू इस बात को पसंद करेगी तेरा बिस्तर, तेरा बाप बिस्तर पर एड़ियां रगड़ते हुए दुनिया से जाए, या इस बात को पसंद करेगी कि मिंबर पर बैठकर खत्म नबूवत बयान करते हुए दुनिया से जाए? सुभान अल्लाह तो ऊंची कह दीजिए।
मुझे लगता है आप ज्यादा थक गए हैं, तो आप थके हुए तो मैं भी बात मुकम्मल कर लूं, लेकिन मैं आपकी दावत की बुनियाद पर नहीं करूंगा। मैं घड़ी की सुइयां देख रहा हूं, मुझे आगे सफर भी करना है। कल फैसलाबाद में भी, धोबी घाट में भी अजीम शान कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे और आपके काई तशरीफ ला रहे हैं, हजरत मौलाना फजल रहमान आ रहे, इंशाअल्लाह कल हम उनको सुनेंगे वहां पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए सुनिए जरा शेर की ललकार सुनिए, देखिए आपके अकाबर को अल्लाह ने कैसा मलका दिया है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह शेरावाला में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अकाबर बैठे हुए। अभी मैंने पूरी गर्दान आपको सुनाई है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कहने लगे, आइए शाह जी के हाथ पर बैत कीजिए उलमाए किराम। सबसे पहले मैं बैत करता हूँ, इन्हें अमीर शरीयत का लक़ब देते हैं। बुजुर्गों से सुना, वालिद माजा से सुना, हजरत शाह जी इस तरह रो रहे थे जैसे बच्चा रोता है, एड़ियां रगड़ते हुए रोता है। आज बड़े बड़े अकाबर कह रहे हैं अमीर शरीयत बना दीजिए। अरे उनकी नजर पड़ी थी, अल्लाह वालों की नजर भी बड़ी दूर पड़ा करती है। रब उन्हें बसीरत भी देता है, मेरा रब उन्हें बसारत भी देता है। रब ने जब चुना अमीर शरीयत मैदान में उतरे, फिर शाह जी इस मैदान में आए, खड़े हुए, खत्म नबूवत का परचम लहराया। दुनिया भर हैरत में पड़ी। आने वालों ने कहा शाह जी क्या चाहिए? दौलत चाहिए, दौलत ला के दे देते हैं। हुसन चाहिए, हुसन दे देते हैं। जागीरो जायदाद चाहिए, हम वो आपकी कदमों के ऊपर निछावर कर देते हैं। जुमले उन्होंने कहे तो शाह जी ने भी खूबसूरत पैराए में जुमलों में जवाब दिया था। अरे शाह जी के उन जुमलों की कदरदानी कौन जाने। एक काश आज आगा शौरश कश्मीरी जिंदा होते, मौलाना जफर अली खान जिंदा होते, उनसे पूछते शाह जी की ललकार किसको कहते हैं, शाह जी की जुर्रत किसको कहते हैं। उन्होंने कहा था जब शाह जी बोलते थे तो उर्दू अदब भी उनके सामने हाथ बांध के खड़ा है। कैसे अल्फाज आज अदा हो रहे हैं। रब जब काम लेने पे आता है, याद रखिए हम काम नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे, आप आए नहीं हैं, मैं आया नहीं हूं। आपको किसी जात ने पहुंचाया है, मुझे भी किसी जात ने खड़ा किया है। मैं बोल नहीं रहा हूं, कोई जात बुलवा रही है। अल्लाह वालों के सामने आपसे पूछने लगा हूं, वो जात नीली छत वाली है, जरा मिलकर बता दीजिए उसका प्यारा नाम क्या है। आवाज आनी चाहिए, अभी भी आवाज नहीं आई। जरा मिलकर कह दो, थोड़ा सा जोर लगा के कह दो, हाथ लहरा के कह दो, शहादा की उंगली लहरा के कह दो, मेरा रब सब कुछ देख रहा है। ये खलवत में भी अल्लाह अल्लाह करो, जलवत में भी अल्लाह अल्लाह करो। हजरत शाह जी जब बैत हुए थे रायपुर सिलसिला से, हजरत जब बैत हुए तो जब घर पहुंचे हैं, बिस्तर पे लेटने लगे तो हर तरफ से अल्लाह अल्लाह की सदाएं गूंजने लग गईं। पगड़ी बांधते हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। उतरते हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाज है। मेरे नौजवान जिक्र कर, नबी पर दरूद पढ़। मेरे अकाबर तो कहते हैं नबी का जिक्र किसी एक खास दिन के लिए नहीं, एक मजलिस के लिए नहीं। अरे आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब का जिक्र हर सांस के साथ करता है। हमें भी नबी आखिर ज़मा का जिक्र हर सांस के साथ करना चाहिए। मजा आए, नौजवान का सांस बाहर निकले, अंदर जाए, इसकी जुबान पर दुरूद जारी हो जाए, सांस आए, अल्लाह जुबान पे आ जाए। अरे रब का नाम तू लेता जा, नबी पर दुरूद तू पढ़ता जा। खुदा की कसम इस अकीदा खत्मे नबूवत के लिए मैदान में डट के खड़ा हो जा। मैं कसम उठा के कहता हूं कब नबी की शफात भी मिलेगी और इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। काम करोगे इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। मैं अपना गुफ्तगू को ततिम्मा की तरह ले जा रहा हूँ, बहुत से मौज़ूआत छोड़ रहा हूँ। खत्मे नबूवत के लिए मेरे रब ने काम लिया। कहाँ परवरदिगार जब काम लेने पे आए, लुधियाना से आवाज उठे, हिंदुस्तान की सरजमीन से आवाज उठे। मेरा रब जब काम लेने पे आए, सुनिए बड़े गौर से सुनिए, मेरा रब आज भी चाहे खुदा की कसम हिंदुस्तान के हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर अपने दीन का काम ले सकता है। मैं और आप खुश नसीब है कि रब ने हमें दीन के लिए चुना हुआ है, दीन की आवाज़ लग रही है। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, अल्लाह इन्हें बाकरामत रखे, लंबी ज़िंदगी इन्हें नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। हजरात मोहतरम,
तवज्जो रखिए। हजरत लाहौरी लाहौर में आए, एक जमानत देने वाला नहीं, एक जमानत देने वाला। 45 बरस तक जेल और रेल में कुरान का दर्स दिया। जेल में पहुंचे कुरान का दरस, रेल में पहुंचे कुरान का दरस, शेरावाला में बैठे तो कुरान का दरस। मिशन कौन सा था? मिशन शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन का था, जिन्होंने माल्टा की जेल से वापसी पर कहा था अब सारी जिंदगी कुरान फैलाने का काम करा। और आज दुनिया पे नजर डालिए, आज इनकी पुश्त पर अमेरिका और यूरोप बैठा हुआ है। वो आपके पाकिस्तान के हुक्मरानों पर जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन से उस तरमीम को खत्म कीजिए जिस तरमीम की वजह से पाकिस्तान की असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम लहरा रहा है। सन 74 में अभी बुजुर्गों से आप सुन रहे थे, शाहजी से सवालात हुए थे, 53 में कितने हजारों लोग शहीद हुए। अरे लोगों, गोलियां खत्म हो गई थी, मुजाहिदों के सीने खत्म नहीं हुए थे। बूढ़े आगे बढ़े हुए थे, छोटे से पोते को अपनी कंधे पर बिठाकर खत्म नबूवत का नारे लगा रहे थे और पोता तोतली जुबान से जिंदाबाद कह रहा था। ये लोग मुजाहिद थे जिनसे अल्लाह ने काम लिया है। पूरी तवज्जो रखिए। शाहजी से पूछा, शाहजी इतनी हजारों लोग शहीद हुए, कल इनके खून का जिम्मेदार कौन होगा? तो उस मर्द आहन ने कहा, पगले तो इनकी शहादत और इनके खून पर मुझसे सवाल करता है। अताउल्लाह ऐलान करता है क़यामत के दिन तक जितने लोग शहीद होंगे उन सब के खून का जिम्मेदार अताउल्लाह शाह बुखारी। कैसे मर्द आहन लोग। लाहौर की तारीख को पढ़िए मेरा नौजवान। नेट की दुनिया पर बेहयाई, फहाशी का सैलाब है। और दूसरा जुमला भी गौर से सुनना, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ जुमला कहना चाहता हूं। एक तरफ फहाशी और यानी का सैलाब है और दूसरी तरफ गुमराही का सैलाब है। दरस के नाम पर, वाज के नाम पर, खिताब के नाम पर, दरसे कुरान के नाम पर, दरसे हदीस के नाम पर ईमान छीना जा रहा है। किसी को सुनने की जरूरत नहीं, सुनना है तो इन बुजुर्गों के कदमों में बैठकर इनकी बातों को सुनो। अल्लाह तुम्हारे ईमान को बचाएगा। आज ईमान बचाना सबसे मुश्किल काम हो चुका है। दौलत, पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है। शाहजी से कहा था, बताइए दौलत कितनी चाहिए, जागीर और जायदाद कितनी चाहिए, कितना हुस्न चाहते हो? तो शाहजी ने कहा, तुम सौदागर जरूर हो लेकिन देर से आए हो। तुम मुझे क्या दोगे? मैं तो रब से सौदा कर चुका हूं, रब से सौदा हो चुका है। आज आपके ईमान पर भी हमले हो रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि सन 74 की असेंबली में कादियानियों को जबर के जरिए गैर मुसलमान अकलियत करार दिया गया है। सुनो, जबर के जरिए नहीं, दलाइल की दुनिया में। एक दिन दलील नहीं आई, 2 दिन नहीं, 13 दिन दलाइल की दुनिया में गुफ्तगू हुई। अटॉर्नी जनरल यहया बख्तियार, वजीर कानून जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा, वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो और दलाइल की दुनिया में गुफ्तगू करवाने के लिए मेरे रब ने चुना तो मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना। मेरे रब ने चुना शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक को चुना। अकौड़ा खटक से मर्द मुजाहिद उठा, वफा की सरजमीन से मेरे रब ने मौलाना गुलाम गौस हजारवी को चुना। आज तो नौजवान से कहे आए जलसे में जाएं, कहते वक्त नहीं, पढ़ो जरा अपने अकबर को। हजरत हजारवी का एक अकलौता बेटा है, बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है, तकलीफ ज्यादा है, सांस उखड़ा हुआ है।
बीवी कहती हजरत आप जा रहे, बेटे का मुझे आखिरी वक्त मालूम होता है। फरमाया कोई बात नहीं, इस बेटे की बीमार पुरसी तबा पुरसी जब मैं हूं कर रहा हूं, चला जाऊंगा, तुम कर लेना, मर जाए तो अल्लाह के हवाले। बेटे को मुखातिब कर कहा बेटा अगर तुम दुनिया से चले गए तो कल इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए, किसी का खलौता बेटा हो, वो खलौता बेटा किस तरह कोई मरज में, तकलीफ में, मौत की तकलीफ में छोड़ के जाए। बीवी ने कहा हजरत इस बेटे की तीमारदारी भी तो जरूरी है। फरमाया हाँ ठीक कहती हो, लेकिन खत्म नबूवत की जंग तो इससे भी ज्यादा जरूरी है। चल दिया, किताबें कंधे पे रखी, निकल पड़े। ये आपके अकाबर थे जिन्होंने कुर्बानियां दी। जनाब नगर में आने वालों, मजलिस हरार के प्रोग्राम में की जीनत बनने वालों, मैं अल्लाह की कसम आपको अकीदत का सलाम पेश करता हूँ, एहतराम का सलाम पेश करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह इस जज्बे को आखिरी सांस तक सलामत रखे। डटे रहिए, बाहिम्मत रहिए। कौमी असेंबली में आज कोई अगर आपसे बात करे तो आप बड़ी जुर्रत से बात कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने दलाल की दुनिया में उनको कुफर साबित किया था। 13 दिन तक बास व तमहीज हुई, दलाइल, सवालात, इश्कालात, जवाब देने के लिए रब ने चुना तो इसी असेंबली में देवबंद के बेटे मुफ्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना। हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। हजरत मुफ्ती साहब के साथ जहाँ मेरे दीगर अकाबर खड़े थे, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना सदर शहीद, मौलाना नेमतुल्लाह, वहाँ पे हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी भी मौजूद थे, जनाबे प्रोफेसर गफूर अहमद भी मौजूद थे। लेकिन अल्लाह ने काम आपके अकाबर से लिया है और आज खत्म नबूवत का परचम वहाँ पे लहरा रहा है। यूरोप चाहता है, अमेरिका चाहता है यहाँ से खत्म नबूवत का परचम उखाड़ दिया जाए। हम उनसे कहना चाहते हैं जब तक पाकिस्तान में एक कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, नबी का नाम लेवा जिंदा है, रब्बे काबा की कसम इस परचम को कोई नीचे नहीं उतार सकता। बल्कि ये कहना चाहता हूँ जब तक अल्लाह का सूरज चमकता रहेगा इंशाअल्लाह ये खत्म नबूवत का परचम भी लहराता रहेगा। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। कोई इस परचम को सिरनगू नहीं कर सकता। मैं आखिरी बातें कहकर आपसे इजाजत चाहता हूं। हजरत मोहतरम, प्रेशर बढ़ा, आज भी प्रेशर। वो कहते हैं नामूस रिसालत का कानून खत्म कर दो। उन कमबख्तों को यह पता नहीं कि सारे अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी को जुर्म कर दिया। हम तो मुतालबा करते हैं ये कानून अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये मज़ाहिब की थोड़ी जो जंग शुरू होती है उस जंग का खात्मा भी इसी के साथ होगा। आसमानी किताबों की तौहीन को भी आलमी जुर्म करार दिया जाए, अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी को भी जुर्म करार दिया जाए और इस तमाम जुर्म की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। कहो ऊंची आवाज से बेशक, हाथ लहरा के कहो बेशक। मुसलमान रब्बे काबा की कसम हर बात बर्दाश्त कर सकता है। ये हमारे हुक्मरान है, IMF के सामने अपना हाथ फैलाते हैं, कशकोल लेके जाते हैं, भीख मांगते हैं। याद रखना जहाँ कीदे की बात आएगी कौम किसी कंप्रोमाइज की इजाजत नहीं देगी। हम चटनी से रोटी खा लेंगे, अल्लाह की कसम खत्म नबूवत के अकीदे पर किसी को कंप्रोमाइज नहीं करने देंगे। आप हिम्मत कीजिए, मैदान में खड़े हुए। हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में थे, जरदारी साहब का दौर था, शीरी रहमान तरमीम लेकर आई थी और उसने कहा था नामूस रिसालत के कानून को बेअसर कर दिया जाए। मेरे आपके कायद ने खड़े होकर कहा था तुम किस तरह ये कहते हो जरदारी साहब, ताल्लुकात अपनी जगह पर लेकिन अकीदा अपनी जगह पर है। हम मैदान में खड़े हैं, अगर आपने ऐसी कोशिश की तो कौम को मैं सड़कों पर लेकर आऊंगा।
कराची में तारीखी रैली हुई। उस तारीखी रैली से 2 रात पहले मेरे और आपके कायद मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। उन्होंने कराची की रैली में तकरीर करते हुए कहा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जरदारी साहब और यहाँ पे अमेरिका के गुलामों, तुम इस बात को बड़े होश के साथ सुनो। मैं बड़े जोश के साथ बात कहने लगा हूं। अगर तुमने अमेरिका से वफा की कसम उठाई है तो रब्बे काबा की कसम, 2 रात पहले मैं मदीना मुनव्वरा में नबी के रोजे के सामने खड़े होकर कसम उठा कर आया हूं, जब तक हम जिंदा है कोई माई का लाल इस कानून को छेड़ नहीं सकता है। मेरे कायद ने ललकारा, आवाज दी, झोड़ा शेर की तरह आगे बढ़े, लाहौर पहुंचे। अभी आपका जलसा जारी था, हुकूमत को ऐलान करना पड़ा, हम इस करारदाद को वापस ले रहे हैं। आज अमेरिका कहता है मुसलमानों के दिलों से इश्क मुस्तफा को निकालो। मैं अमेरिका से कहता हूं, आप देहातों में आ, कस्मों में आ, वहां पे पहुंच, नौजवानों के खून निकाल कर देख। अल्लाह की कसम, नौजवान के बूढ़े के खून के एक एक कतरे के अंदर से इश्क मुस्तफा के नारे तुझे मिलेंगे। मेरे भाइयों, शाहजी पर ही बात को मुकम्मल करते हैं। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाले माजिद मुल्तान का सफर सुनाया करते थे। शाहजी हजरत लाहौरी के साथ जब मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू तशरीफ ले गए, शाहजी फरमाते थे बीमार हो गए, फालिज हो गया, अपने घर में थे, किराए का कच्चा मकान था जिसमें सारी जिंदगी दरवेश ने गुजार दी। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मुझे शाहजी से इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, और अल्लाह ने दिया, कुदरती मिला, सुना बुजुर्गों से, बस मोहब्बत बढ़ती चली गई। जब शाहजी को पढ़ा, फिर शाहजी के साहबजादों को देखा, मौलाना कफील साहब पे नजर पड़ी, इश्क और दुबाला होता गया। हजरत मोहतरम तवज्जो रखिए, वालिद माजिद फरमाते हजरत लाहौरी के साथ हम टांगे पर बैठकर शाहजी के घर पहुंचे। वो मर्द दरवेश, प्यारी जुल्फें, खूबसूरत दाढ़ी, नूरानी चेहरा, नबी की नस्ल से आने वाला, बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम, कमीज उतरी हुई थी। हजरत लाहौरी का पता चला, फौरन कमीज पहने। हजरत लाहौरी अंदर दाखिल हुए तो वालिद माजिद कहते हैं शाहजी खड़े होना चाह रहे थे, लेकिन फालिज खड़े नहीं होने दे रहा था। मुरीदों से कहा मुझे पकड़ के खड़ा करो। वक्त का मर्द दरवेश आ रहा है, मर्द कलंदर आ रहा है, वक्त का वली आ रहा है, इमाम लौलिया आ रहे हैं। खड़े हुए, मुआनका हुआ। वालिद माजिद का जुमला नौजवान उलमा की खिदमत में तोहफे के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। फरमाया मैंने जब दोनों की मुलाकात देखी, गुफ्तगू देखी, तो ये पहचान नहीं हो रही थे इनमें पीर कौन है और मुरीद कौन है। इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत। बैठे, गुफ्तगू हुई। हजरत लाहौरी ने कहा शाहजी, अल्लाह ने आपसे काम लिया खत्मे नबूवत का। शाहजी ने जुमला फरमाया, हजरत असल काम तो अल्लाह ने आपसे लिया। कुरान का तर्जुमा लिखवा दिया, तफसीर आ गई, फिर तफन्नन उभरा जो एक मिजाज था कि तो उसमें फिर एक जुमला शाहजी की जुबान पर आया। फिर जुमला फरमाया जरा लाहौरी को मुखातिब करके, अगर सिख खानदान से 2 और मुसलमान हो जाते तो हम सैयदों को कौन पूछता। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के जुमलों पे फिर भी गौर करो, अल्फाज की हेर फेर हो सकती है। खुलासा दे रहा, फरमाते अब आखिरी वक्त में जब रुखसत होना चाह रहे थे तो सुनिए उलमा किराम, ये जुमला भी तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ। वालिद माजिद फरमाते हैं हजरत शाहजी ने बटन खुले हुए थे, अपने हाथ से अपने गिरबान को और खोला तो हजरत लाहौरी से कहा हजरत जरा फूंक मार दीजिए, फूंक मार दीजिए। हजरत लाहौरी ने अपने सर से पगड़ी उतारी और शाहजी से कहा शाहजी मेरे सर पे हाथ फेर दीजिए। कहो ना सुभान अल्लाह। तारीख और आक आपके सामने रख रहा हूं, अदब सिखा रहा हूं, बुजुर्गों का अदब सीखिए।
समझिए आपके अकाबर को अल्लाह ने नवाजा है। टांगे पर जाने वाला मर्द कलंदर वक्त का वली, जिसे दुनिया इमामुल औलिया के नाम से जाने। लाहौर जब आए थे एक जमानती नहीं था, तारीख लिखती है उनसे कहा गया शेखुल हिंद का मिशन छोड़ दीजिए, कुरान का पैगाम छोड़ दीजिए, दरस छोड़ दीजिए, शाह अब्दुल अजीज के फतवे को छोड़ दीजिए, नहीं तो इसकी पादाश में जेल काटनी पड़ेगी। हजरत लाहौरी ने कहा हमें तो ये चीजें कबूल है, हमने तो सबक ही यही पढ़ा है। अरे जालिम, हमें तू डराना चाहता है कि बर्फ की सिलों में लिटा दीजिए। नौजवान तवज्जो करे, हजरत लाहौरी की बर्फ की सिलों में लिटा दिया गया। आते हुए पूछने लगे मौली साहब क्या हाल है? जवाब आया हजरत लाहौरी का, ए जालिम, तेरी बर्फ की वजह से मेरा वजूद तो ठंडा हुआ है, लेकिन ईमान की चिंगारी और भड़कने लग गई है। मैं कहा करता हूं इस मौका पर हजरत लाहौरी ने कुछ यूं कहा होगा, अरे सुन, तुझे पता नहीं, मैं भी तो बिलाल हबशी का मानने वाला हूं। उसे गर्म रेत पे लिटा दिया गया, छाती पे पत्थर रख दिए गए, अंगारे लाए जा रहे थे। बिलाल से पूछा जाता था आप बताओ नबी का साथ छोड़ोगे नहीं, कलमा छोड़ोगे नहीं? तो बिलाल ने दो ही जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था ना मैं आहद के ना छोड़ सकता हूं, ना अहमद मुस्तफा का दामन छोड़ सकता हूं। शायर ने कहा था दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यही मर्दे अहान जेल में पहुंचे, आर्डर आए, अरे इनको कैद मिलनी है और इनको आर्डर क्या है, चक्की इनसे चलाई जाएगी, आटे पीसा जाए, चक्के दाने पीसे जाएंगे, आटा निकाला जाएगा। शाहजी से कहा शाहजी आर्डर आ चुका है। फरमाए कोई बात नहीं है, हम भी खड़े, तुम्हारे ऑर्डर भी खड़े हैं। तुम्हारे ऑर्डर के सामने हमने झुकना नहीं सीखा है, दबना नहीं सीखा है। कुछ यूं कहा होगा इतरा सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। शाहजी चक्की चलाई, वुज़ू करके आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ के चक्की को हाथ लगाया, शाहजी की करामत सामने आई। चक्की ने खुद चलना शुरू कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दो हम वलियों की करामात के कायल हैं। मजलिस अहरार के इस मरकज में बैठने वालों, मेरा भी जी चाहता है मैं और आगे बढ़ूं, आपको अपने अकाबर की और चीज़ें सुनाऊं, लेकिन घड़ी की सुइयों को देख रहा हूं, वो स्पीड ब्रेकर भी लगा रही है और फिर मुझे सफ़र भी करना है। कल फिर प्रोग्राम है, तसलसल के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। इन बुज़ुर्गों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नाकाराब से भी काम ले रहे हैं। निस्बत बहुत काम आती है भाई। आज ये अगर हमसे प्यार करते हैं तो वालिद माजिद की निस्बत की वजह से प्यार करते हैं, उन बुज़ुर्गों की निस्बत का ख्याल करते हैं। हज़रत शाह जी के साहबजादागान में अगर उनके वाक़यात शुरू करूँ इस पर भी काफ़ी वक्त बीत सकता है। आइए शाह जी का आखिरी जुमला सुनाकर बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वली इब्ने वली हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह, बाप भी वली था, बेटा भी वली था। बाप भी वली कामिल है, बेटा भी वली कामिल है। हमने हज़रत लाहौरी को नहीं देखा, हज़रत लाहौरी के बेटे हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर को देखा है। उनकी मजलिस में बैठे हैं, उनकी जूतियाँ सीधी की हैं और मुझे जो कुछ मिला है इन बुज़ुर्गों की जूतियों में बैठने की वजह से मिला है। ऐसे अल्लाह वालों की सोहबत में बैठते हैं, अल्लाह नवाजता चला जाता है। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाया करते थे, मैंने अपने कानों से सुना है, शाह जी जुमला फरमाया करते थे, फरमाते थे ख़त्म नबूवत के लिए काम करो, ख़त्म नबूवत के लिए जो काम करेगा कल जन्नत में जब जाने का वक्त आएगा, माशर का मैदान लगा होगा, मेरे नाना जान खड़े होंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, नाना जान की खिदमत में सलाम करूंगा, नाना जान पूछेंगे क्या नाम है, मैं जवाब दूंगा मेरा नाम अताउल्लाह है। अकाबर कहते हैं नबी रहमत हज़रत शाह जी को अपने सीने से लगा लेंगे, फरमाएंगे अताउल्लाह
जन्नत में दाखिल हो जाओ। शाह जी कहते हैं मैं भी फिर मकाम न्याज से निकल कर मकाम नाज में आ जाऊंगा, नाना जान को मुखातब करूंगा, आज तने तन्हा नहीं जाना चाहता हूँ, किसको ले जाना चाहते हो। लाज़मी बात है ऐसे मौके पर ख़ानदान याद आता है, औलाद याद आती है, फैमिली याद आती है। शाह जी कहते हैं मैं नाना जान से अर्ज़ करूँगा क़यामत के दिन तक जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत के लिए काम किया है, मेरा जी चाहता है आज उन्हें अल्लाह की तरफ से फरिश्ते से आवाज़ लगवा दीजिए, सबको जमा कर दीजिए, आपने अल्लाह के सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह आपकी सिफारिश को कबूल करेंगे। मेरा जी चाहता है हम सब जन्नत में इकट्ठे चले जाएं। शाह जी कहते हैं मैं अपने नबी से, अपने नाना जान से, नबी रहमत से जब कहूँगा तो अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ लगवाएंगे, तुम भी काम करते रहना। आज मैं आपसे कहता हूँ आओ हम और आप इन अकाबर की मौजूदगी में वादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए काम करते रहेंगे। ऊंची आवाज़ से कहो इंशाअल्लाह। फिर शाह जी की सिफारिश होगी, मेरे नबी जब शफात करेंगे तो अल्लाह फरमा देंगे खोल दो आज इनके लिए दरवाज़ा, मेरे नबी के ग़ुलाम आगे हैं, मैं इन्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। कितने खुश नसीब बन जाएंगे। और जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो फिर मेरा ईमान एक और बात कहता है, नबी मोहतरम सामने होंगे, सामने जन्नत होगी, फरिश्ते खड़े होंगे, दरवाजे पर होंगे, सिद्दीक़ अकबर सबसे आगे होंगे, इधर अमीर शरीयत खड़े होंगे, सामने जन्नत का दरवाज़ा। जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो सबकी जुबान पर एक ही नारा होगा कि ताजदारे ख़त्म नबूवत। ये नारा लगाते हुए हम सब इंशाअल्लाह कल जन्नत में जाएंगे। कह दो ऊंची आवाज़ से इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आओ इस परचम को उठा के रखो, CID वालों नोट करो, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम भी नहीं झुकने देंगे, हम इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का परचम भी नहीं झुकने देंगे, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नबी का परचम नहीं झुकने देंगे, इसे लहराते रहेंगे, दुश्मनों को नाकाम करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी कायम रहेगा, ख़त्म नबूवत का परचम भी लहराता रहेगा, मदारस भी इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। अब तो चलते हैं मैं कदा से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।